हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नितिका आज एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करूंगी जिससे मोस्टली जो हमारी यंग फीमेल है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जो यंग फीमेल से आजकल हम देखते हैं कि उनमें पीरियड्स की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। किसी को इरेगुलर पीरियड्स हैं, किसी को पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं, और किसी को अगर पीरियड्स आ भी रहे हैं तो वो बहुत कम अमाउंट में आ रहे हैं, या एक दिन ब्लीडिंग हो रही है या 2 दिन ब्लीडिंग हो रही है, इससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है। तो जो यंग फीमेल्स है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। अगर हम इन सिम्टम्स की बात करें, अगर हम इन सारे सिम्टम्स को लें तो ये पीसीओडी में कंसिडर होते हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज में। अभी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज इतना बड़ा नाम है, ये है क्या? इसमें क्या होता है, जो हमारा यूट्रस है उसके दोनों साइड में ओवरीज होती है, और जो वो ओवरीज है उनमें सिस्ट पैदा हो जाती है। सिस्ट मतलब एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, वो हो जाएगी, और जो हमें पीरियड्स में दिक्कत करेगी। आप देखेंगे जितनी यंग फीमेल्स है और जिनको पीसीओडी की दिक्कत रहती है, उनमें थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, उनमें इरिटेशन रहेगी, और गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। और कई बार क्या होता है कि उनका वेट भी गेन हो जाता है, बहुत एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में फैट डिपॉजिट हो जाता है। अगर हम नेक की बात करें या बैक की बात करें, उसमें ब्लैकिश जैसी डिस्कलरेशन हो जाती है, और नेक पूरी उनकी जो रहेगी वो ब्लैक रहेगी, फेस पे एक्ने हो जाते हैं। तो ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये सारे के सारे पीसीओडी के लिए है। अगर हम बात करें पीसीओडी होता कैसे है और इसको हमें ट्रीट कैसे करना है, आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि आप नेचुरली घर बैठे कैसे पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल मैनेजमेंट से। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। इरेगुलर पीरियड हो सकते हैं, और पीरियड्स में दिक्कतें हो सकती है, डिस्कलरेशन हो सकती है। बट इसका कॉज क्या है, ये होता कैसे है यंग फीमेल्स में? अगर हम आज की फीमेल्स की बात करें जो बहुत ज़्यादा यंग है, उनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को कोई करियर रिलेटेड स्ट्रेस ले रहा है, किसी को फैमिली इश्यूज है। तो इन जो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है, और कई बार क्या होता है हमें रात को नींद भी नहीं आ रही है, तो नींद के कारण भी हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है, और जिससे हमें हमारा हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो हमारे इरेगुलर पीरियड्स रहेंगे, हमें पीसीओडी की दिक्कत आ सकती है। मेन जो रीज़न लिया गया है किसी भी हार्मोन रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, वो हमारा लिया गया है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ डाइट की मैनेजमेंट करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? आप क्या खा रहे हो, क्या आप बाहर का तो नहीं खा रहे हो? कई बार क्या होता है, फीमेल सारी चीज़ें फॉलो करती है बट वो बाहर का खाना नहीं छोड़ती। आजकल की जनरेशन है, नहीं छोड़ना चाहती है बाहर का खाना, और ईजी टू टेक है। कोई फीमेल जॉब कर रही है तो वो भी बाहर जाएगी, तो घर पे कुकिंग इतना नहीं हो पाता है क्योंकि टाइम नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं, अक्सर बाहर खा लेते हैं, तो वो भी गलत है। उसको आपने वैसा नहीं करना है। सबसे पहले जो आपने अपनी डाइट का कैसे ध्यान रखना है, आप अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड लेंगे, आप प्लांट बेस्ड डाइट खाएंगे। प्लांट बेस्ड डाइट में आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में सबसे अच्छा जो फीमेल्स के लिए बताया गया है वो पपाया बताया गया है। पपीते का सेवन आप करोगे, जो आपके हार्मोन्स है वो बैलेंस रहेंगे, और जो आपकी पीरियड्स की दिक्कत है, आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो वो भी आपको पीरियड्स होने शुरू हो जाएंगे अगर आप रेगुलर टर्म में पपाया का सेवन करते हो, पपीता को इनटेक करते हो। तो दूसरा जो है, अगर हम सैलेड की बात करें, सैलेड में आप काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हो। जो यंग जनरेशन है, पीसीओडी की दिक्कत के होने के साथ साथ उनका एचबी भी कम होता है, तो आप बीटरूट का सेवन कीजिए। अपने पेट को क्लियर करने के लिए भी बीटरूट अच्छा है, एज ए लेक्सेटिव काम करता है, तो आप बीटरूट का भी सेवन कर सकते हो। आपने कोशिश करनी है कि 6 बजे के बाद खाना नहीं खाने का है। अगर आप खाना चाहते हो तो कुक फूड तो बिल्कुल भी ना लो, आप सैलेड ले सकते हो 8 बजे से पहले, बट आपने शाम को से 6 या 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जब सो रहे हैं, आपका सोने का टाइम क्या है। सोने का टाइम आपने कम से कम ऐसा रखना है कि ज़्यादा लेट ना हो, और लेट नाइट पार्टीज़ ना हो, लेट नाइट आप जाना थोड़ा सा कम कीजिए। अपना 10 o'clock सो जाइए, सुबह 6 बजे उठिए या 5 o'clock उठिए। और एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि जितना आप अपने फैट को कम करोगे, जितना आप बॉडी को एक्टिव रखोगे, तो उतना अच्छा रहेगा। और आपकी जो, अगर हम चक्रास की भी बात करें, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए भी हमारी जो एक्सरसाइज है, हमारा जो योगा है, हमारा जो मेडिटेशन है, वो भी आपको बेनिफिट देगा। आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका जो, अगर हम बड़ी बड़ी बातें करें, एंग्जाइटी हो जाती है किसी को, किसी का बीपी बढ़ रहा है, छोटी एज में ये सारी चीज़ें हो रही है, फीमेल्स में ये सारी चीज़ें हो रही है, तो इन सबको बैलेंस करने के लिए योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज तीनों चीज़ें बहुत अच्छी है।
इसके साथ साथ अगर आपके घर के आसपास कहीं पार्क है तो आप रोज़ वहाँ पे वॉक करो, वॉक करना इंपॉर्टेंट है। नंगे पैर घास पे रहिए, घास के ऊपर, तो वो भी आपकी सारी चीज़ों को बैलेंस करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ डाइट मैनेजमेंट है, कुछ मैंने आपको घर की चीज़ें बताई, ये करनी है आपने, और इससे आप अपनी पीसीओडी, अपने इरेगुलर जो आपको पीरियड्स हो सकते हैं, उसका आप समाधान ले सकते हैं, उससे ठीक हो सकते हैं। कुछ नहीं है, बस आपको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसी अगर आप और आगे वीडियोस देखना चाहते हैं, मैं पीसीओडी के रिगार्डिंग और भी आगे वीडियो बताने वाली हूँ। एक पर्टिकुलरली हम डाइट के ऊपर वीडियो भी बनाएंगे, तो वो भी आप आगे देख सकते हो। थैंक यू। और नीचे जो हमारा दिया गया है बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो ऐसी यंग फीमेल्स है जो सफ़र कर रही है इन सब चीज़ों से, इरेगुलर पीरियड से सफ़र कर रही है, तो उनके लिए तो ये बहुत खास वीडियो है, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।